रुख करते हैं अपनी अगली खबर का और बात करेंगे मौसम की। दिल्ली और आसपास के इलाकों में मौसम में एक बार फिर से बदलाव दिखाई दे रहा है। राजधानी में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और चंद दिनों की राहत के बाद एक बार फिर से ठंड की वापसी होती दिखाई दे रही है। दिल्ली में 24 घंटे में तापमान में करीब 7 डिग्री की गिरावट आई है। बिल्कुल, और दिल्ली के सफदरजंग में आज तड़के तापमान 8.4 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि पालम में पारा 8.2 डिग्री रहा। मौसम के जानकारों की माने तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण 29 जनवरी से बादलों की भी वापसी हो सकती है और रविवार सोमवार को बारिश के भी आसार है। यानी कि फिलहाल दिल्ली एनसीआर के लोग जो ये सोच रहे थे कि अब ठंड चली गई, विदाई हो गई, तो ऐसा नहीं है। ठंड की इनफैक्ट वापसी हो रही है और अच्छी खासी ठंड आगे पड़ने की संभावना है, क्योंकि बारिश का भी पूर्वानुमान है। यानी कि आपका वीकेंड जो है वो सर्दियों में गुजरेगा, तो जरा सावधानी से आप रहें। फिलहाल उसी में भलाई है और अगर जरूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकले। आपको बता दें कि देश के कई हिस्सों में ठंड का प्रकोप जारी है। हम आपको अब दिखाते हैं 3 तस्वीरें। पिछले कई दिनों से उत्तर प्रदेश के कई शहरों में हल्की फुल्की बूंदाबांदी से ठंड बढ़ गई है। वहीं कोहरे से कुछ राहत मिली है। राजधानी लखनऊ समेत कई इलाकों में शीतलहर का सामना करना पड़ रहा है। कानपुर सेंट्रल से गुजरने वाली कई ट्रेनें अभी भी आधे से 1 घंटे लेट चल रही है। इसके चलते आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर मध्य प्रदेश के आगर मालवा में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री तक पहुंच गया है। ठंड और कोहरे के चलते सड़कों पर आवागमन में बाधा हो रही है। कोहरे के कारण इलाके में विजिबिलिटी काफी गिर गई है। लोग अलाव के सहारे ठंड से निजात पाने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। और इस समय जो मौसम के हालात उत्तर भारत के इन राज्यों में बने हुए हैं, आपको बताएं कि इसका पूर्वानुमान मौसम विभाग ने पहले ही लगाया था। मौसम विभाग ने कहा था कि 20-21 तारीख के बाद मौसम फिर से पलटी मार सकता है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण हालांकि बारिश के भी आसार हैं, लेकिन उससे पहले ये ठंड लोगों को एक बार फिर से कपकपी का एहसास करा रही है और जिससे बचने के लिए लोग चाय का सहारा ले रहे हैं, अलाव का सहारा ले रहे हैं। और मौसम का साइड इफेक्ट आवाजाही पर भी पड़ा है, चाहे वो ट्रेनों की आवाजाही हो, चाहे वो सड़क पर यातायात की आवाजाही हो। राजस्थान में भी ठंड का असर बरकरार है। पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होते ही फतेहपुर शेखावटी इलाके में एक बार फिर तापमान माइनस में पहुंच गया है। इलाके में नम हवाओं के साथ पारे के जमाव बिंदु से नीचे पहुंचने के कारण फसलों, मिट्टी में और खुले में रखे बर्तनों पर फिर से बर्फ की परत जमी नजर आई। आपको बता दें, फतेहपुर शेखावटी में बढ़ती ठंड से जनजीवन भी प्रभावित नजर आया। सर्दी से बचने के लिए लोग देर तक रजाई में दुबके रहे। जहां तहां अलाव और हीटर से भी सर्दी से बचने की जुगत देखी गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि देखिए फसलों पर किस तरह से बर्फ की मोटी परत जम गई है। मौसम विभाग के अनुसार आपको बता दें, प्रदेश के मौसम में फिर बदलाव होगा। एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से 28 से 30 जनवरी के बीच मध्यम गति की बरसात और बर्फबारी होगी। मौसम विभाग के अनुसार सर्दी का असर आगे भी जारी रहेगा। यानी कि फिलहाल लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ेगा। ठंड की विदाई नहीं हुई है, इसीलिए अभी फिलहाल इसी तरह से लोगों को बच बचा करके रहना पड़ेगा, क्योंकि बारिश भी होने की संभावना है। कई जगह आपने देखा कि फसलें भी किस तरह से बर्फ से ढक गई हैं और कुछ इसी तरह से लोग अलाव जलाकर खुद का भी ख्याल रख रहे हैं और अपने मवेशियों का भी।